वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा और मैं आपको सोशियोलॉजी के लिए गाइड करती हूँ। अभी तक हमारी जो सीरीज चली आ रही है आरपीएससी वाली, हमने उसमें 87 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आई होप आप सबने वो क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और वो आरपीएससी के लिए नहीं है, बस वो सारी जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अपने पीएचडी हो, सीयूईटी वाला हो या फिर अपना एमपीपीएससी वाला हो, यूपीएचएससी का हो, जो भी आपका एग्ज़ाम है जो सोशियोलॉजी जिसमें आ रहा है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आरपीएससी के साथ साथ में जो अदर सोर्सेज होते हैं उसके आंसर के वो भी आपको प्रोवाइड करती हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद में आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, साथ में उसकी आंसर की भी प्रोवाइड करा दूँगी। आई होप यू आर enjoying my videos. If you have any suggestions, please comment. क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनलिस्ट? ऑप्शंस आर हर्बर्ट स्पेंसर, टॉलकिट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन और इरविंग गॉफमैन। जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो इरविंग गॉफमैन। ये तीनों हमारे फंक्शनलिस्ट हैं। और इरविंग गॉफमैन का फेमस जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ड्रामाटर्जी। इसका हिंदी में अर्थ होता है नाट्य शास्त्र। तो इसीलिए मैंने जो पेपर है वो बाइलिंगुअल रखा है, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले अपने जो फ्रेंड्स हैं वो इसको फॉलो कर सकें। नेक्स्ट है हु हैज़ डिस्कस द मॉडल ऑफ एजीएल, अडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी इन फंक्शनलिज्म। ऑप्शंस आर टॉलकिट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाल डर्कहाइम। ये एक इनका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल है इन्होंने डिस्कस किया है पार्सन्स ने। और इसके साथ साथ मर्टन जो हैं वो इनके स्टूडेंट रहे हैं पार्सन्स के। और हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल डर्कहाइम अपने जो क्या बोलते हैं उनको फाउंडर अपने कंसिडर किए जाते हैं। इनको एकेडमिक फादर बोलते हैं इमाइल डर्कहाइम को। और हर्बर्ट स्पेंसर को अपन ऑर्गेनिक जो एनालॉजी होती है अपने जो बायोलॉजी से जो रिलेट करते हैं, डार्विन से जो इंस्पायर हैं उसमें रखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेफरी अलेक्जेंडर्स वर्क्स आर न्यू फंक्शनलिज्म, थियोरेटिकल लॉजिक एंड सोशियोलॉजी, न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी। और इसमें हमें कोर्स दिए हुए हैं ABD, BCD, ABC, ACD। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा हमारा ऑड वन आउट है। तो अलेक्जेंडर का जो वर्क है वो न्यू फंक्शनलिज्म, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, क्योंकि हमारे इनका जो पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव ही न्यू फंक्शनलिज्म है। न्यू फंक्शनलिज्म से ये रिलेट करते हैं। और ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी वाली जो बुक है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार अपन राइट आंसर देख लेते हैं। ABC इज़ द राइट आंसर। फिर से लिख देते हैं इसको, ABC इज़ द राइट आंसर। एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी का जो थिंकर हैं वो निकोलस लोहनमैन। ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको ध्यान होगा पीटर वर्जर के साथ में इनका नाम आता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट से। जो एथनोमेथनोलॉजी है, फिनोमेनोलॉजी है, उसके साथ ही अपन इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश थ्योरी फोकसेस ऑन द कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स विद इन सोसाइटी ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्शंस आर फंक्शनल, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एंड सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ? लिमिटेड रिसोर्सेज। हम यहाँ पे कीवर्ड जो होते हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कंपटीशन की बात करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म और फंक्शनल ये दोनों तो लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत इनमें अंतर होता है, बाकी हम इनको कंसिडर एक ही करते हैं। सिम्बॉलिक जो है वो माइक्रो पे बात करते हैं। और इनका फंक्शनलिज्म मतलब सोसाइटी हार्मनी में है कि नहीं है, कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, इन सब पे कोई फोकस नहीं करते, इंडिविजुअल फोकस करते हैं। हमारा राइट जो ऑप्शन रह जाता है कन्फ्लिक्ट, यही एक रह जाता है। और ये कन्फ्लिक्ट है जो सोसाइटी में
जो सब कुछ अच्छा चल रहा है उसके पीछे का जो रीज़न है उसको देखते हैं कन्फ्लिक्ट वाले। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, कंपटीशन, इन सब पे फोकस करने वाले जो हमारे थिंकर्स हैं जैसे कार्ल मार्क्स जो फेमस हैं बहुत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज हु सजेस्टेड दैट कन्फ्लिक्ट हैज़ अ फंक्शनल इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी? रैंडल कॉलिंस, रॉल्फ डेरेंडॉफ, लेविस कोज़र, कार्ल मार्क्स। इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस हमारे लेविस कोज़र है। ये नेट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था। अभी तो ये कन्फ्लिक्ट वाला जो पोर्शन है उससे नेट के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इनके एक आधे क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अभी जो लास्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें और उससे पहले भी तो एक आध तो आ जाता है। आप उसके लिए भी इसको देख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो लेविस कोज़र ने फंक्शनल प्लस कॉन्फ्लिक्ट की बात की है इन्होंने, और रैंडल कॉलिंस माइक्रो में आ जाते हैं। ये भी हमारे फंक्शनलिस्ट हैं, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हैं। और कार्ल मार्क्स तो हमारे प्योर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हैं ही। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? लेविस कोज़र। ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशंस होती है ना, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्या हमारे जो अदर क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफ़ी हेल्प करती है हमें। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको नोट डाउन करते जाइए, इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज मार्क्सियन थ्योरी एज अ मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन फॉर अ मल्टीकॉजल वर्ड? ऑप्शंस आर रैंडल कॉलिंस, लेविस कोज़र, रॉल्फ डेरेंडॉफ, मैक्स वेबर। इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जो हमारा राइट आंसर होगा वो मैक्स वेबर हो जाएगा। ये जो कोटेशन है, पर्टिकुलर कोटेशन, लेविस कोज़र ने एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने ये मेंशन किया है। तो बहुत से लोग उसका लेविस कोज़र आंसर मानते हैं, लेकिन लेविस कोज़र इसका राइट आंसर नहीं है, मैक्स वेबर है। क्योंकि ओरिजिनल जो कोटेशन है वो मैक्स वेबर की है। वो मार्क्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए यहाँ पे लिखते हैं कि इकोनॉमी जो, एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं, जो मैक्स वेबर हैं और कार्ल मार्क्स हैं, दोनों क्या हैं, एक चीज़ पे कॉमन बात करते हैं। ये कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी जो होती है वो हमारे रिलीजन हो गया और भी अदर थिंग्स हो गई, जैसे कि इसको ये बेस मानते हैं और ये इसको सुपर स्ट्रक्चर मानते हैं। और मैक्स वेबर क्या कहते हैं, इकोनॉमी जो होती है हमारी ओनली वन कॉज नहीं है हमारे सुपर स्ट्रक्चर के लिए। ये क्या है, ये वन ऑफ द कॉज है, मतलब मल्टी कॉजल बोलते हैं वो उसको, बेस को। तो ये यहीं से बिलोंग करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ फोकस्ड ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक स्फीयर? जॉर्ज जिमेल, कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम एंड मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें भी हम एलिमिनेशन कर सकते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन और इस सब के बारे में। कार्ल मार्क्स हमारे बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट से हैं लेकिन साथ में सिम्बॉलिक की भी बात करते हैं। इमाइल डर्कहाइम हमारे फंक्शनलिस्ट हो गए। मैक्स वेबर हमारे माइक्रो सोशोलॉजिस्ट हो जाते हैं, जिन्होंने सोशल एक्शन की थ्योरी दी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिलेटेड विथ अल्थुजर? ऑप्शंस आर थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसेस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नॉट पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि ये नॉट पूछ रहे हैं या यस पूछ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेबर मास। और ये सारी जो बुक्स हैं वो सारी अल्थुजर की हैं ही। और अल्थुजर, अच्छा चलो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अल्थुजर जो हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है?
वो किस पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। ये हैं तो मार्क्सिस्ट, लेकिन मार्क्सिस्ट के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, जो मार्क्स ने सारी अवधारणाएं दी हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इकोनॉमी को उसका बेस नहीं मानते हैं, वो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है विच सोशोलॉजिस्ट असेस्ड मार्क्सिज्म फ्रॉम लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो डिनाइज मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। राइट ऑप्शन इज एंटोनियो ग्राम्सी। इनका जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हेजीमनी। मीन्स ये क्या करते हैं, हेजीमनी के लिए कंसर्न कोहर्सिव का एक वर्ड है उसे यूज़ करते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है आधिपत्य। कि जैसे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट अगर हमारे ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस हमें मानने के लिए बोलती है तो हम उसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको क्या है, हेजीमनी दे रखी है, हमने मतलब आधिपत्य दे रखा है कि आप जो भी हमें नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करेंगे हम उन्हें मान लेंगे। तो ये इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। और ये सारे ऑप्शन तो यहाँ होंगे ही नहीं। कोहेन है, हमारे क्राइम रिलेटेड हो गए, बाकी आप देख लीजिए और कौन कौन थिंकर हैं। थोड़ा बहुत आप खुद से भी सर्च करेंगे तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप उसको लिख सकते हैं। अगर हो जाएगा तो मैं इनको सर्च करके फिर आपको और अच्छे से बता दूँगी। नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शंस हैं ग्रेनार्ड कोहेन, जॉन एलिस्टर, अल्थुजर, हेबरमास। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हेबरमास। अभी हमने बात की थी, इनके बुक आई थी उसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस मेनली फोकसेस ऑन कॉन्शियसनेस एंड इंटरसब्जेक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें देखिए ऑप्शंस हैं एथनोमेथनोडोलॉजी, कंपैरेटिव मेथड, फिनोमेनोलॉजी एंड फंक्शनलिज्म। अपन इसमें किस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एथनोमेथनोडोलॉजी एंड फिनोमेनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिनोमेनोलॉजी। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, फिनोमेनोलॉजी में हम क्या बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस अगर वर्ड आएगा, चेतना, और ये कौन सा है, इंटर सब्जेक्टिविटी, ये अगर वर्ड आते हैं तो ये फिनोमेनोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। साथ ही एथनोमेथनोडोलॉजी है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मेथड। अगर ये मेथड वर्ड आता है, डे टू डे लाइफ के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या, राइट आंसर क्या होता है, एथनोमेथनोलॉजी। आई होप अगर आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। अगर आप फिर भी इसमें कंफ्यूज होते हैं तो एक बार जो अपने हिंदी में रीड किया है उसको थोड़ा सा जो कीवर्ड्स हैं आप इंग्लिश में भी उनके देखिए। होता क्या है कि हिंदी में जो हमारी वोकैब है काफ़ी विस्तृत है, लेकिन इंग्लिश में हमारे सिलेक्टेड वर्ड ही होते हैं। तो ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं वो रिपीट होते हैं, कॉन्शियसनेस, इंटरसब्जेक्टिविटी। और एग्ज़ाम्स में भी क्या होता है कि हमारा जो इंग्लिश है उसी को वो लोग कंसिडर करते हैं फाइनल। तो हमें थोड़ा इंग्लिश में भी उसको देख लेना चाहिए ताकि उसको क्लेम करें हम किसी क्वेश्चन को तो उसमें कोई दिक्कत ना आए और 1-2 मार्क्स की वजह से ही हमारा सिलेक्शन क्या रुक जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आइडियाज़ इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी। ऑप्शंस आर चिनॉय एंड हैविट, एमाइल डरखाइम, टिमाशेफ, एडमंड हसेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमंड हसेल। ये जो हमारे क्या हैं, ये फादर भी कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था कि फिनोमेनोलॉजी क्या है एंड ऑल, लेकिन जो फेमस किया है हमारा फिनोमेनोलॉजी को वो हैं एल्फ्रेड, रुक ही नहीं रहा है, चलो मैं बिना लिखे ही आपको बता देती हूँ।
ये जो कॉन्शियसनेस और इंटर सब्जेक्टिविटी वर्ड है ये स्पेसिफिक थिंकर के साथ रिलेटेड हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड शूट्स, जो इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि एल्फ्रेड शूट्स से रिलेटेड है और उन्होंने इसको क्या है फिनोमिनोलॉजी को फेमस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिज़्ज़ा accounting is the process by which people offer accounts in order to make sense of the world. This statement reflects which one of the following perspective: symbolic interactionism, critical theory, phenomenology and ethnomethodology. अब ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग इन इज़ द प्रोसेस, और अकाउंट्स की बात में हमारे इसका पहले हम राइट आंसर बता देते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी इज़ द राइट आंसर। साथ ही ये जो क्या बोल रहे हैं अकाउंट्स, तो अकाउंट्स जो पर्टिकुलर वर्ड है जो क्या इसका क्या है अकाउंट का विवरण, ये जो हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड है वो एक थिंकर हैं जिनका नाम है हेरोन गारफिंकल, जिन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस भी किया था, गारफिंकल। तो ये इससे रिलेटेड है। तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं, बाकी 50 क्वेश्चंस रह जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे, उसमें हम कवर करेंगे। कोशिश करूँगी कि 50 क्वेश्चंस को एक ही उसमें पार्ट में उसको बनाने की कोशिश करूँ। मैं क्या है एक साथ इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को देखने के लिए दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बाकी छोटे छोटे पार्ट्स में मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्ज़ाम रिलेटेड आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, और जितना हो सकता है उतना मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवील करने की कोशिश करूँगी। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।